यूक्रेन के हमले से ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट में आग भड़क गई है। जी हां, रूस ने कहा हमला यूक्रेन का परमाणु आतंकवाद। यूक्रेनी हमले से रिएक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है और हमले के बाद IAEA की निगरानी टीम ने वहां रेड अलर्ट जारी किया है। तो IAEA की निगरानी टीम का रेड अलर्ट ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के लिए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जो है, यूरोप में महाविनाश के 2 एपी सेंटर तैयार हो रहे हैं। इनमें पहला है यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा है रूस के कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये दोनों पावर प्लांट युद्ध की जद में है। 12 अगस्त को यूक्रेन ने ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर रॉकेट हमले किए हैं। इन हमलों से ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के एक रिएक्टर में आग लग गई है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी ने चेतावनी जारी की है कि ऐसे हमलों से यूरोप में रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन के हमलों की वजह से कुर्स्क के परमाणु प्लांट के करीब जंग छिड़ गई है। इससे कुर्स्क के रिएक्टर में विस्फोट का खतरा बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कुर्स्क परमाणु संयंत्र के करीब हमले सीमित करने और जंग रोकने की अपील की है। कुर्स्क में रूस यूक्रेन की भीषण जंग भी शुरू हो चुकी है। ये भी देखिए एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में रूस यूक्रेन की भीषण जंग। कुर्स्क के 28 गांवों पर यूक्रेन का कब्जा हो गया। 28 गांव, 1,20,000 रूसियों का कुर्स्क से पलायन भी हो चुका है। तो रूस के कुर्स्क में यूक्रेन लगातार रूस को सेटबैक्स दे रहा है। एक वहां पर जो 1,20,000 से ज़्यादा जो रूसी हैं, रूस के नागरिक हैं, वो कुर्स्क से पलायन कर चुके हैं। 28 गांवों पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। लेकिन रूसी धरती पर यूक्रेन के हमलों से यूरोप में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में पुतिन नेटो से जंग के फैसले पर मुहर लगा सकते हैं, क्योंकि रूस इन हमलों को नेटो की सुनियोजित साजिश करार दे रहा है। रूस का कहना है कि नेटो यूक्रेन के जरिए रूसी रिएक्शन टाइम का टेस्ट कर रहा है और इस हमले का जवाब नेटो देशों की राजधानियों में टैंक उतार कर दिया जा सकता है। जंग कुर्स्क से लेकर ब्रियांस्क और बेलगोरोद तक फैल गई है। रूसी शहरों से पलायन हो रहा है और रूसी धरती पर हमले रोकने के लिए नेटो देशों के खिलाफ जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। झंडे को रौंदते यूक्रेनी सेना के जवान। रूसी सड़कों पर यूक्रेन के टैंक और सरेंडर करते हुए रूसी सेना के जवान। यूक्रेन ने युद्ध की लहर पलट दी है। 6 दिन पहले ही युद्ध रूस की जमीन पर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन अब इस युद्ध से यूरोप में परमाणु विस्फोट की आशंका बढ़ गई है। क्योंकि यूक्रेन की सैन्य रणनीति ने पूरे यूरोप को खतरे में ढकेल दिया है। यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क परमाणु संयंत्र की तरफ बढ़ रही है। रूस ने कहा है कि इस सैन्य ऑपरेशन में नेटो की मिलीभगत है। रूस की 5 सैन्य टुकड़ियां कुर्स्क ऑपरेशन में सरेंडर कर चुकी हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए पुतिन राष्ट्र के नाम संबोधन जारी करने वाले हैं। इस संबोधन में पुतिन अंतिम विकल्प के प्रयोग की घोषणा कर सकते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध अब तक की सबसे गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि पहली बार धरती पर छिड़ी किसी जंग में दो न्यूक्लियर पावर प्लांट गोला बारूद की आंच झेल रहे हैं। यूक्रेन के हमलों से 2 तरफा परमाणु रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन ने एक तरफ अपनी जमीन पर रूस के कब्जे वाले ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में आग लगने की खबर है। दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ कुर्स्क के परमाणु पावर प्लांट की तरफ बढ़ रही है।
और इन हमलों से इस पावर प्लांट के 6 रिएक्टर्स पर भी खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन की सेना सूमी बॉर्डर से 30 किलोमीटर अंदर तक रूसी जमीन पर ऑपरेशन चला रही है। रूस यूक्रेन के बीच कुर्स्क की जंग के 6ठे दिन का अपडेट यह है कि रूस का दावा है कि उसकी सेना ने यूक्रेनी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार रोक दी है और यूक्रेनी सैन्य वाहनों पर बम वर्षा करके उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये कुर्स्क की तरफ बढ़ते यूक्रेनी सैन्य वाहन हैं, जिन्हें रूसी ड्रोन ब्रिगेड लैंसर ड्रोन से निशाना बना रही है। कुर्स्क से 14 किलोमीटर पहले सुजान्स्की क्षेत्र में भी रूस ने यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल्स को बमबारी करके तबाह कर दिया। रूसी वायुसेना Mi-28 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन की फौज पर हमले कर रही है। रूस की अखमत ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना के कई सैन्य वाहनों को ध्वस्त कर दिया। रूसी सेना के एक जवान ने यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन हमले को अपने सटीक निशाने से नाकाम कर दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के 1350 सैनिक मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और रूसी झंडे उतारकर यूक्रेनी झंडे लगाए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस की 5 सैन्य टुकड़ियों के सरेंडर करने की तस्वीरें जारी की हैं। इनमें वैगनर और रमजान कादिरोव की सेना के जवान भी शामिल हैं। कुर्स्क की जंग रूस और यूक्रेन के लिए अहम है। यूक्रेन कुर्स्क परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा करके ज़पोरिज़िया का बदला लेना चाहता है और रूस अपना कुर्स्क पावर प्लांट बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। देखिए कुर्स्क की जंग अब किस हालत में है और कुर्स्क को बचाने के लिए रूस क्या क्या कर रहा है।